हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर पूरे देश में और भारत में इस समय कितनी स्थिति बिगड़ चुकी है और कितने आंकड़े इस समय पहुंच चुके हैं। वहीं अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अब तक अगर अमेरिका की बात करते हैं तो 68,600 से भी ज्यादा मौतें अमेरिका में हो चुकी है। वहीं अगर इटली की बात करें तो इटली में भी अब सबसे ज्यादा 28,000 से भी ज्यादा 28,684 मौतें इटली में हो चुकी है। वहीं अगर स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन में भी 25,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। 25,264 मौतें स्पेन में अब तक के हो चुकी है। तमाम आंकड़े विश्व भर के हम जहां आपको बता रहे हैं। वहीं अगर फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में अब तक के कितनी मौतें हो चुकी है? 24,695 मौतें फ्रांस में हो चुकी है। वहीं अगर जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में 6,866 मौतें हो चुकी है। और चाइना की अगर बात करें तो 4,633। देखिए अगर चाइना की बात करते तो सबसे ज्यादा वहीं पे संक्रमण हुआ करता था, वहीं से महाबीमारी चलकर आई और आज किस तरह से चाइना ने इस महाबीमारी पर रोक लगाई, लगाम लगाई है। अगर ब्रिटेन की बात करते हैं 28,446 जो मौतें हैं अब तक ब्रिटेन में हो चुकी है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो 6,203 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। टर्की की अगर बात करते हैं 3,397 लोगों ने अब तक के अपनी जान गंवाई है कोरोना के चलते। वहीं अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो 7,844 लोग अब तक संक्रमित होके उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और वहीं अगर नेदरलैंड की बात करें तो नेदरलैंड में भी अब तक के 5,056 लोगों की जान इस कोरोना महामारी के चलते हो गई है। स्विट्जरलैंड की अगर बात करते हैं, स्विट्जरलैंड में भी 1,762 लोगों ने अब तक कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। देखिए किस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के कारण देश और दुनिया में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 42,533 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अगर मौतों की बात करें तो 1,300 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है। 1,373 लोगों ने अब तक की अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई है। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे, डे 1 से महाराष्ट्र कोरोना संक्रमितों के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ था और महाराष्ट्र में अब जाकर 12,000 से भी पार 13,000 के लिए कुछ चंद जो नंबर्स है वो बचे हुए। 12,974 मरीज महाराष्ट्र में कोरोना के हो चुके हैं। वहीं कई लोगों ने जान भी गंवाई है। 548 लोगों की मौत महाराष्ट्र में कोरोना के चलते हो गई है। वहीं अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी 4,000 से पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 4,549 मरीज अब तक के संक्रमित पाए गए हैं दिल्ली में। वहीं 64 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवाई है। देखिए जिस तरह से लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और लेकिन ये भी बात अच्छी है कि कहीं ना कहीं रिकवरिंग रेट भी लगातार भारत में साफ तौर पर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश में देखिए 2,846 मरीज अब तक के कोरोना के हो चुके हैं। वहीं 156 लोगों ने अब तक की अपनी जान गंवा दी है कोरोना के संक्रमण के चलते। कोरोना पॉजिटिव के कारण इतने लोगों की जान भी गई है। वहीं अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में भी लगातार ये जो महामारी के कारण संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। 5,428 मरीज अब तक के संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 290 लोगों की मौत भी कोरोना के चलते अब तक गुजरात में हो चुकी है। लगातार देश दुनिया का आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2,645 मरीज उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा सूबा। और देखिए 2,645 मरीज, वही 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। खास तौर पर यूपी की बात करें तो बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह से इस सभी संक्रमण के लिए बहुत कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, उसके बाद किस तरह से कंट्रोल में इस वक्त थोड़ी बहुत स्थिति हम उत्तर प्रदेश की देख सकते हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें 3,023 मरीज अब तक के तमिलनाडु में संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 30 लोगों की अब तक के कोरोना के चलते जान भी जा चुकी है। 614 मरीज कर्नाटक से संक्रमित और 25 लोगों की कर्नाटक में कोरोना के चलते, इस महामारी के चलते जान जा चुकी है।
राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान में 2000 के पार ये आंकड़ा, 3000 के लिए चंद नंबर्स बचे हुए हैं। 2886 कोरोना संक्रमित मरीज, वही 71 लोगों की अब तक के कोरोना के चलते जान राजस्थान में जा चुकी है। वही अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में भी 1500 से ज्यादा यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 1583 मरीज हो चुके हैं। वही 33 लोगों की अब तक आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण जान भी जा चुकी है। 701 मरीज जम्मू कश्मीर से कोरोना संक्रमितों के, और 8 लोगों ने दम तोड़ा है जम्मू कश्मीर में कोरोना के चलते। और वही अगर बात करें केरल की, तो 500 मरीज और 4 मौतें। देखिए केरल की अगर बात करते हैं, यहां पर हम सभी को ज्ञात हो, हम सभी को यह पता है कि महाराष्ट्र के बाद केरल ऐसा राज्य था जहां पर बहुत ज्यादा संक्रमण पहले दिन से हो रहा था, लेकिन केरल ने किस तरह से, केरल सरकार ने किस तरह से स्थिति पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, हम सभी देख रहे हैं। पंजाब की बात करते हैं तो 1102 मरीज अब तक के संक्रमित हो चुके हैं। वही 21 लोगों ने अब तक के दम तोड़ दिया है पंजाब में कोरोना संक्रमण के चलते। लगातार देश दुनिया का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करते हैं, 442 मरीज कोरोना के चलते हो चुके हैं और 5 लोगों ने अपनी जान इस महामारी के कारण गंवा चुके हैं। देश और दुनिया का यह आंकड़ा हम आप तक जहां पहुंचा रहे हैं, लगातार यही उससे सामने आ रहा है कि इस समय लॉकडाउन फेज 3 है, और ऐसे में हमने एक ही चीज करनी है कि इस महामारी को, इस संक्रमण को रोकने के लिए, इस पर कंट्रोल, इस पर काबू लाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं संभव हो पाएगा। चलिए फिलहाल इजाजत दीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारी खबरें देश दुनिया की, इसलिए आप हमारे साथ बने रहे।